नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। मैं अखिलेश झा अपने इस आर्ट एंड फिजिक्स में आप सबों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। बच्चों, आप सभी लोग बिल्कुल अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे और जम के लगना भी चाहिए। और मैं नित्य नए नए क्वेश्चनों की भरमार आपके सामने ला रहा हूं। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन के सेशन में आज फिर एक नया और बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। बच्चों देखिएगा और इस क्वेश्चन से निश्चित रूप से लाभ उठाइएगा, लाभान्वित होइएगा बच्चों। और ध्यान दीजिएगा एक बात कि कोई भी क्वेश्चन कभी भी उसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन को अंडर एस्टिमेट करते हैं और सेम वही क्वेश्चन आ जाता है तो फिर आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन को तो हमने ध्यान ही नहीं दिया और पता चला कि यही क्वेश्चन आ गया। तो बच्चों हर एक क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक पढ़ना है, समझना है, क्योंकि एक एक पॉइंट क्या करता है, आपके मार्क्स को ऊपर की तरफ ले जाता है। तो आइए बच्चों बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्या कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट 4 cm हाई इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 32 सेंटीमीटर। कह रहा है बच्चों कि एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर हाई, कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जो 4 सेंटीमीटर की हाइट, उसका जो हाइट है वो 4 सेंटीमीटर का हाइट है, प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 32 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कनकेव मिरर। मतलब सबसे पहले एक समझ लीजिए बच्चों कि ये कनकेव मिरर की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? कनकेव मिरर की बात कर रहा है। कनकेव मिरर मतलब कि जिसका बाहरी भाग पॉलिश्ड हो, जिसका बाहरी भाग पॉलिश्ड हो। इसमें ये वाला जो रॉ है इसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं बच्चों, इसको पोल बोलते हैं बच्चों। ये वाला फोकस हो गया और फोकस, पोल से फोकस की दूरी जितनी होगी उतनी ही फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी होगी बच्चों। ये कल भी पिछले क्लास में भी हमने आपको समझाया था। कोई बात नहीं, अगर आप नहीं समझे तो पिछला क्लास देखिए जाकर के, निश्चित रूप से आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा बच्चों और आप लाभान्वित होंगे। देखिएगा एक चीज और बच्चों कि ये कनकेव मिरर है। अब कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट 4 cm हाई इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 32 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कनकेव मिरर व्हिच प्रोड्यूसेस रियल इमेज। मतलब कि एक ऑब्जेक्ट है जो 32 सेंटीमीटर की दूरी पर है। कितनी दूरी पर है? 32 सेंटीमीटर की दूरी पर है। अब बच्चों हमें ना तो पता है कि पोल से फोकस की दूरी कितनी है या फिर पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी कितनी है, तो हम ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में ऑब्जेक्ट है या फिर पोल और फोकस के बीच में है या फिर बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ऐसा अनुमान नहीं लगा सकते, क्योंकि जब तक कि पोल और फोकस के बीच की दूरी या फिर पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी नहीं पता रहेगी तो कैसे अनुमान लगाएंगे कि 32 सेंटीमीटर कहां आएगा बच्चों। तो ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि 32 सेंटीमीटर है, मतलब कि सबसे पहले आइए और हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं गिवन को। क्या लिखेंगे बच्चों? गिवन। देखिए इसमें गिवन क्या दिया हुआ है बच्चों, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, इसमें जो गिवन दिया हुआ है बच्चों उसमें क्या दिया हुआ है कि एन ऑब्जेक्ट 4 cm हाई, मतलब एक ऑब्जेक्ट है जो 4 सेंटीमीटर ऊंचा है। तो हम बताए थे कि हर समय ऑब्जेक्ट को हम लोग h1 से डिनोट करते, क्या करते हैं बच्चों, किस चीज से डिनोट करते हैं? h1 से। तो देखिएगा ऑब्जेक्ट का जो हाइट होगा, जो ऑब्जेक्ट का हाइट, उसको हम लोग किस चीज से? h1 से डिनोट करेंगे बच्चों। तो h1 कितना दिया हुआ है? 4 सेंटीमीटर दे दिया है बच्चों। ध्यान दीजिएगा, अब इस मिरर को भी मिटाते हैं बच्चों, बाद में फिर से इसका एक ये तो केवल समझाने के लिए लिखे थे यहां पर, इसका एक बेहतरीन लास्ट में जब इसका बनेगा इमेज तो एक बेहतरीन इमेज बना करके आपको फिर से दिखाएंगे बच्चों। तो देखिएगा कि क्या कह रहा है इसमें कि हाइट h1 4 सेंटीमीटर दिया गया है, इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 32 सेंटीमीटर। और कितनी दूरी पर है ये जो ऑब्जेक्ट है कितनी दूरी पर है? 32 सेंटीमीटर। और पोल से, इसका मतलब कि हम लोग जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है पोल से उसको u से इंडिकेट करते हैं बच्चों। मतलब कि यहां पर ध्यान दीजिएगा कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना दे दिया? 32 सेंटीमीटर। और बच्चों जैसे ये कनकेव मिरर की बात कर रहा है तो कनकेव मिरर में चूंकि ऑब्जेक्ट जो है वो इन फ्रंट ऑफ द मिरर है, और हम जानते हैं कि इन फ्रंट ऑफ द मिरर अगर कोई भी ऑब्जेक्ट होगा या फिर इमेज बन जाए वो हमेशा निगेटिव साइन लिया हुआ रहेगा, मतलब माइनस का साइन रहेगा। मतलब यहां पर u जो हो गया ये -32 सेंटीमीटर हो जाएगा बच्चों। ध्यान दीजिएगा, -32 सेंटीमीटर, शायद आपको दिख रहा होगा बिल्कुल। तो यहां पर -32 सेंटीमीटर हो जाएगा बच्चों। अब देखिएगा क्या क्या रहा है कि which produces a real image 6 सेंटीमीटर हाई। अब ये कैसा, अब देखिए इमेज का भी हाइट बता दिया कि कैसा इमेज बना रहा है, तो रियल
तो हम लोग इमेज का हाइट कैसे करते हैं, किस चीज से, तो H2 से करते हैं। किस चीज से करते हैं बच्चों, H2 से। H2 ध्यान दीजिएगा, H2 से करते हैं बच्चों। अच्छा, H2 क्या बोल रहा है, 6 सेंटीमीटर है, तो बच्चों यहां पर H2 6 हम लोग लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल 6 सेंटीमीटर लिख तो सकते हैं, लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा कि यहां पर 6 cm आपको दिख रहा है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर 6 सेंटीमीटर तो हम लोग लिख दिए, लेकिन अब इसमें क्या लगा दिया, प्रोड्यूसेस ए रियल इमेज। क्या लगा दिया, प्रोड्यूसेस ए रियल इमेज। आप जानते हैं कि रियल और इन्वर्टेड जब भी बनेगा तो रियल और इन्वर्टेड बनेगा, इसका मतलब कि इमेज जो बन रहा है वो इन फ्रंट ऑफ द मिरर बन रहा है बच्चों। कैसे बन रहा है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर बन रहा है। इसका मतलब कि इन फ्रंट ऑफ द मिरर जो भी होगा सब में माइनस साइन होगा, मतलब निगेटिव में होगा। मतलब सीधे अगर 6 cm लिख दें बच्चों तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन को बारीकी से समझना है। क्या है, रियल इमेज, मतलब रियल और इन्वर्टेड जब भी बनेगा वो इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनेगा, और इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनेगा जो भी इन फ्रंट ऑफ द मिरर होगा वो निगेटिव साइन लिया हुआ होगा। मतलब यहां पर में हम लोग -6 सेंटीमीटर लिखेंगे बच्चों, सीधे 6 सेंटीमीटर लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। तो चलिए बच्चों, गिवन में क्या क्या दिया हुआ है, H1 4 cm दिया हुआ है। अच्छा, यहां पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -32 सेंटीमीटर दिया हुआ है, हाइट -6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। तो बच्चों हम लोग फोकल लेंथ निकालने के लिए सिंपल सा फार्मूला यूज करते हैं, 1/f = 1/v + 1/u। तो बच्चों 1/f = 1/v और 1/u, तो 1/u तो पता है बच्चों, लेकिन 1/v पता है क्या, v तो नहीं पता है ना, इमेज डिस्टेंस तो नहीं पता है ना, कि इमेज कितना लंबा है ये पता है, लेकिन इमेज का डिस्टेंस पोल से इमेज कितनी दूरी पर है ये तो नहीं पता है बच्चों। तो इसको हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे बच्चों, तो सबसे पहले हम लोग एक फार्मूला यूज करते हैं, मैग्निफिकेशन = -v/u। क्या यूज करते हैं, मैग्निफिकेशन = -v/u। तो उसमें भी बच्चों u तो दिया हुआ है, लेकिन v कहां दिया हुआ है, तो फिर क्या करेंगे, तो मैग्निफिकेशन में हम लोग एक और फार्मूला पढ़ते हैं कि अगर, समझिए कि अगर इमेज डिस्टेंस दिया हो और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हो तो मैग्निफिकेशन निकालेंगे -v/u फार्मूला से। लेकिन अगर हाइट दिया हो इमेज का और ऑब्जेक्ट का तो उस समय हम लोग कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, H2/H1। मतलब कि मैग्निफिकेशन = H2/H1 मींस H2 जो हो गया वो हाइट ऑफ इमेज और बट्टे में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा बच्चों। तो आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा बच्चों, और नहीं समझ में आया तो बारीकी से बार बार इस वीडियो को देखिए, फिर आपको कंसेप्ट समझ में आ जाएगा कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। देखिएगा बच्चों कि H2 = -6 सेंटीमीटर हो गया, मतलब अब हमें मैग्निफिकेशन निकालना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं बच्चों, हम लोग यहां पर में मैग्निफिकेशन निकालते हैं। मैग्निफिकेशन ध्यान दीजिएगा, दिख रहा होगा बच्चों, मैग्निफिकेशन। अब समझिएगा कि मैग्निफिकेशन को हम लोग किस चीज से भी डिनोट करते हैं, m से भी डिनोट करते हैं बच्चों मैग्निफिकेशन को। अब सबसे पहले चूंकि हम लोग -v/u से v निकालेंगे तब तो फोकल लेंथ निकलेगा, लेकिन v निकालने के लिए हम लोग को कुछ और पता नहीं है, तो इस वजह से हम लोग, चूंकि हमें H2 भी पता है H1 भी पता है, तो मैग्निफिकेशन पहले फाइंड आउट कर लेंगे H2/H1 से, और उसके बाद फिर m = -v/u, u दिया हुआ है v निकल जाएगा बच्चों। तो आइए मैग्निफिकेशन m = क्या निकालेंगे, H2/H1। क्या निकालेंगे बच्चों, H2/H1। अच्छा, H2 बच्चों कितना दिया हुआ है, देखिएगा यहाँ पे H2 -6 सेंटीमीटर, -6 सेंटीमीटर, और H1 कितना दिया हुआ है, 4 cm दिया हुआ है बच्चों। कितना दिया हुआ है, 4 cm। मतलब कि अगर इसको हम काटेंगे तो -1.5 सेंटीमीटर मैग्निफिकेशन निकल जाएगा बच्चों। अब देखिएगा इसको कि -1.5 सेंटीमीटर मैग्निफिकेशन निकल करके आ जाएगा। अब देखिएगा कि मैग्निफिकेशन तो निकल गया हाइट के अकॉर्डिंगली, तो अब हमको मैग्निफिकेशन कैसे निकालना है, इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के अकॉर्डिंगली, तब तो भी निकलेगा। तो आइए पहले फिर हम लोग मैग्निफिकेशन = लिखते हैं। अगेन मैग्निफिकेशन, अगेन क्या हो जाएगा बच्चों, मैग्निफिकेशन = -v/u।
अब देखिएगा यहाँ पर माइनस भी, अब देखिएगा भी कितना है बच्चों नहीं पता है हम लोग को, तो यहाँ पर माइनस भी कर देंगे। और यू कितना है बच्चों, तो यहाँ पर यू -32 सेंटीमीटर है, मतलब -32 कर देंगे बच्चों। अच्छा माइनस से माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा, मतलब v/32 हो जाएगा। और इधर मैग्निफिकेशन कितना अपना निकल गया है बच्चों, -1.5 सेंटीमीटर मैग्निफिकेशन निकल गया। मतलब हम लोग चाहे तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, -1.5 cm इक्वल टू v/32 cm। क्या निकल जाएगा, v/32 cm। मतलब कि सिंपल सी बात है कि क्या निकल जाएगा, v इक्वल टू निकल जाएगा -1.5 और इनटू में कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा बच्चों। अब क्या करेंगे कि माइनस और इनटू में प्लस है बच्चों, तो माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा। अब इसको दोनों को क्या कर दीजिए, नहीं दिख रहा है क्या बच्चों, कट रहा है, कोई बात नहीं, तुरंत इसको ऊपर करते हैं, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं बच्चों। जैसे कि यहां तक दिख रहा है कि ये दिख रहा है v/32 cm तक दिख रहा है। चलिए इसको थोड़ा सा ऊपर करके निकालते हैं। v = 32 सेंटीमीटर दिख गया बच्चों। अब ध्यान दीजिएगा कि v/32 आ गया बच्चों। अब v = क्या निकल जाएगा, तो v निकल जाएगा v = यहां पर देखिएगा -1.5 × 32 क्या निकल जाएगा, -1.5 × 32 माइनस 1, ये माइनस रहेगा 1.5 और इनटू में क्या हो गया 32 हो जाएगा बच्चों। देखिए -1.5 और इनटू में 32 हो गया बच्चों। अब देखिएगा बच्चों कि इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर इक्वल टू, अब हम लोग इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। तो -1/1.5 तो 32 48 हो जाएगा बच्चों। कितना हो जाएगा, 48 cm निकल करके मैग्निफिकेशन आ जाएगा बच्चों। इसको थोड़ा सा नीचे कर लेने पे आप देख, तो बच्चों आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे -1.5 cm है और यहाँ पर v = क्या निकल के आ गया, -1.5 × 32 = 48 cm निकल करके आ गया। मतलब बच्चों ये क्लियर है कि हमें h1 4 cm पता ही था, u -32 cm पता ही था, h2 -6 सेंटीमीटर पता ही था, और अब हमको क्या भी निकल के आ गया, v भी निकल गया। v = कितना आ गया, माइनस साइन हो जाएगा बच्चों, -48 क्योंकि यहाँ पे माइनस है ना, तो -48 cm हो जाएगा, -48 cm। हाँ ठीक है बच्चों 48 cm हो गया। अब सिंपल सा तो एक क्वेश्चन का आंसर तो निकल गया कि कह रहा है कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द इमेज। तो देखिएगा कि जब भी इमेज का पोजीशन होगा वो क्या होगा, तो 48 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। क्यों इन फ्रंट ऑफ द मिरर क्यों होगा, आपका सोचना होगा, क्योंकि निगेटिव साइन में निकला है यहां पर में। तो हाँ एक मिनट, भी निकल गया बच्चों, यहां पर ये भी मतलब ये इमेज का डिस्टेंस निकला है बच्चों, ये जो निकला है ये इमेज डिस्टेंस निकला है। और मैग्निफिकेशन यहां पर -1.5 cm आया था। तो अब यहां पर मैं मैग्निफिकेशन जैसे ही हम लोग निकाल दिया, ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस जैसे निकाल दिया 48 cm, तो अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों कि अब हम लोग फोकल लेंथ निकाल लेंगे। तो आइए फोकल लेंथ निकालते हैं बच्चों। ध्यान दीजिएगा सिंपल सा फॉर्मूला है जो हम लोग यहां पर भी यूज करेंगे फोकल लेंथ निकालने के लिए। 1/f = 1/v + 1/u। 1/f = 1/v + 1/u। अब देखिएगा 1/v कितना है बच्चों, यहां पर v जो हो गया बच्चों, ध्यान दीजिएगा कि v जो निकल के आ गया है वो 48 सेंटीमीटर आ गया है, -48 और प्लस 1/u। u ऑलरेडी बच्चों कितना है, -32 सेंटीमीटर, -32 cm इक्वल टू, देखिएगा बच्चों ध्यान दीजिएगा 48 और 32 का जब हम लोग एलसीएम लेंगे, क्या करेंगे 48 और 32 का एलसीएम लेंगे तो देखते हैं क्या निकलता है। बच्चों यहाँ पे 96 निकल के आ जाएगा एलसीएम, 96 आ जाएगा। तो अब क्या हो गया कि 96 से 2 टाइम्स में हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -2 और माइनस, और ये 3 टाइम में आ जाएगा।
तो -2 और -3 हो गया बच्चों, आपको दिख रहा होगा -2 और -3 इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, -5/96 आ जाएगा बच्चों। मतलब सिंपल सी बात है कि f इक्वल टू कितना आ गया, 96/5 आ जाएगा और माइनस साइन हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, 96 से 5 से 96 को डिवाइड कर देंगे। तो देखिएगा 96 से क्या हो गया, 19.2 सेंटीमीटर फोकल लेंथ निकल गया बच्चों। मतलब हमारा जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को आप बारीकी से समझिए बच्चों। हमारा पहला कह रहा था व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, तो हमारा फोकल लेंथ मिरर का कितना निकल गया, -19.2 सेंटीमीटर। क्या निकल गया, -19.2 सेंटीमीटर निकल करके आ गया यहाँ पर फोकल लेंथ। और पोजीशन ऑफ द इमेज, इमेज का पोजीशन मतलब कह रहा है जो इमेज जो फॉर्म कर रहा है वो इमेज कहां पर फॉर्म कर रहा है। तो बच्चों देखिए इमेज जो फॉर्म किया वो -48 cm पर, मतलब कि पोल से 48 सेंटीमीटर की दूरी पर किया। वो भी क्या किया, इन फ्रंट ऑफ द मिरर किया, क्योंकि माइनस में आ गया है तो इन फ्रंट ऑफ द मिरर किया। तो इमेज जो हो गया वो इमेज कहां पे, फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ द इमेज। तो इमेज का पोजीशन क्या था, तो 48 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर फ्रॉम द पोल। मतलब पोल से मिरर के सामने 48 सेंटीमीटर, मिरर इन फ्रंट ऑफ द मिरर का मतलब मिरर से लेफ्ट साइड। बच्चों आप कंफर्म मतलब टेंशन नहीं लीजिएगा कि इन फ्रंट ऑफ द मिरर का मतलब क्या हुआ। मिरर इन फ्रंट ऑफ द मिरर मतलब मिरर का जो लेफ्ट साइड हो गया वो इन फ्रंट ऑफ द मिरर, और जो लेफ्ट साइड हो गया वो बैक ऑफ द मिरर हो गया बच्चों। तो इस क्वेश्चन को बच्चों एक बार बारीकी से देख लीजिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बच्चे इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं और निश्चित रूप से ये आएगा बच्चों। एक बार पूरा वीडियो पहले देख लीजिए अच्छे से। बच्चों शायद आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और बच्चों स्क्रीनशॉट ले लिए तो इसका बार बार प्रैक्टिस करिए और मेहनत करते रहिए, सफल होते रहिए। हैव ए नाइस डे ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।